सभी को नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका आज के सेशन में और आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही से होंगे अपने घरों पर। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों पर डिस्कस करना चाहेंगे कि आज जो सेशन है हमारा, जैसा टॉपिक था 369%। तो आज जो बात होगी वो मुख्यतः 3, 6 और 9% जो लेवल्स हैं हमारे, उसके बारे में बात होगी। तो उससे पहले मैं बात करने के लिए बुलाना चाहूंगा यहाँ पर विनू चौहान जी को, जो आपको आज आपसे कुछ बातें करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। सो प्लीज वेलकम विनू चौहान जी। नमस्कार सभी को। मैं बीनू चौहान, एमवे बिजनेस ऑनर। और आज जैसे हमारा टॉपिक है 3%, 6%, 9%, जो हमारा इनिशियल फेज के लेवल है, जो स्टार्टिंग जो हमारी बिजनेस में होती है, उसमें जो लेवल्स होते हैं स्टार्टिंग में 3, 6 और 9। तो अब इस लेवल पे पैसा, मेन जो चीज है पैसा, पैसे को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उसका जो भी रिवॉर्ड्स होता है तो वो हमें अट्रैक्ट करना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली हमें मालूम होना चाहिए हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलने वाला है। तो जो इसमें है फंडामेंटल, एमवे में जो फंडामेंटल है हमारी फ्रीडम है, फैमिली है, होप है और रिवॉर्ड्स है। फ्रीडम, बिजनेस को इस तरीके से किया जाए कि आने वाले टाइम में हम फाइनेंशियली फ्री हो जाए। सेकेंडली फैमिली, एक्चुअली जब बंदा काम करता है और पैसों के लिए ज्यादा काम करता है और अगर उसे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो ओवर टाइम भी काम करता है। बिजनेस में भी वो ये सोचता है कि अगर आज मैं किसी एक काम को कर रहा हूँ बिजनेस में, अगर मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो वो कोशिश करता है कि कोई साइड में दूसरा बिजनेस करूँ मैं, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि अभी वो पैसा तो कमा पा रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसका टाइम और स्ट्रेस, टाइम कम हो रहा है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, और स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है। तो जब बंदा पैसा कमा रहा है और वो अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा। और स्ट्रेस से क्या होता है कि जो बंदा स्ट्रेसफुल रहेगा वो हेल्दी कभी नहीं हो सकता। तो एमवे बिजनेस में और जो हमारे बाहर के बिजनेस है, लोकल बिजनेस है, उनमें क्या डिफरेंट है? सेकंड, होप। जो बाहर बिजनेसेस में होप नहीं है। आज का जो चैलेंज है कोविड-19 का, सब लोग इससे वाकिफ हैं कि बिजनेस की क्या सिचुएशन है। जो सबके छोटे छोटे बिजनेस है, इवन छोटे क्या मैं कहूंगी बड़े बिजनेस, होटल इंडस्ट्री, एजुकेशन का इतना बड़ा हब है मेनली देहरादून के अंदर, सबको पता है सब क्या जीरो है इस टाइम। जो उनमें जो एम्प्लॉय थे वो भी हाथ खड़े कर दिए। एजुकेशन के डिपार्टमेंट, जितने कॉलेज कोचिंग वाले हैं, सबने हाथ खड़े कर दिए, अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं, आप अपने घर जाइए, जब हमें जरूरत होगी हम आप लोगों को बुला लेंगे। सेम होटल इंडस्ट्री का केस है। एक्चुअली मेरे टच में इतने लोग हैं ना, तो मेरे पास डाटा है देहरादून का बहुत ज्यादा। मेरा खुद जो मेरा रिलेटिव है वो माया कॉलेज में अच्छी पोस्ट पे है, तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला हाफ स्टाफ को बुला रहे हैं और हाफ स्टाफ को भी उनको बुला रहे हैं जो एडमिशन के लिए, खाली जो एडमिशन में करते हैं, और हाफ सैलरी पे ओनली। सो सेम होटल इंडस्ट्री का है, खाली 10% स्टाफ बुलाया जा रहा है, सैलरी आधी है और काम 8 घंटे की जगह वो 12 घंटे में। तो ये होप है या फियर है, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन एमवे में क्या है,
एमवे लास्ट ईयर से मार्च, अप्रैल, मई और जून में जब से लॉकडाउन हुआ है, बिजनेस ज्यादा बढ़ा। तो यहाँ पे होप है अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, हम उन्हें भी होप दे सकते हैं बिजनेस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिवॉर्ड्स। जो एमवे रिवॉर्ड्स देती है ना, कहीं नहीं मिलता। एमवे अपने जो बिजनेस बिल्डर्स हैं उनको जो रिवॉर्ड्स देती है, वर्ल्ड टूर देती है, उनके काम का जो पैसा देती है ना, आप कहीं भी, और स्ट्रेस फ्री पैसा है, क्योंकि इसमें लगाने को कुछ लगाना ही नहीं है आपको, पाने को बहुत कुछ है और खोने को कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ टाइम देके और कुछ एजुकेशन लेके और कुछ इंफॉर्मेशन लेके इस बिजनेस को करते हो, तो आप इससे फ्रीडम, फैमिली के साथ रह सकते हो, होपफुल रह सकते हो और इसमें रिवॉर्ड्स पा सकते हो। तो मेन जो आज जो बात करने वाले हैं वो ये है कि जो हमारे इनिशियल फेज पे 3-6% होता है, तो उसमें हम पैसे को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस स्ट्रक्चर के साथ हम पैसे को ज्यादा कमा सकते हैं। तो आज मैं बुलाती हूँ सर को। सर का वेलकम है कि एमवे में हम इनिशियल फेज पे ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त बातें की आज गुरु जी ने। और यही चीजें जो उन्होंने बताई, फैमिली, होप, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, ये सब चीजें के लिए लोग काम करते हैं। वो कोई भी काम कर रहे हैं, आज कोई जॉब कर रहा है तो उसको भी होप होती है कि मैं उसमें प्रमोशन लूंगा, मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। फैमिली के लिए होते है, फैमिली के लिए टाइम दे पाऊंगा, फैमिली की जो खुशियां हैं मैं उनको पूरा कर पाऊंगा, है ना। रिवार्ड्स के तो भूखे सभी होते हैं। कोई भी काम करे तो उसमें रिवॉर्ड्स अगर मिले तो उसका जो काम करने का जो मजा है वो बढ़ जाता है। तो ये जो चीजें एमवे लेके चल रहा है, जो फंडामेंटल्स एमवे के हैं, तो ये एक एक आम इंसान की जो सपने हैं, जो चाहता है, वो इन सभी को पूरा करते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। और जैसे कि आज का हम टॉपिक के बारे में बात करें, तो हमारा टॉपिक है आज वो 3%, 6% और 9%। तो ये जो बेसिक हमारा इनिशियल फेज के जो लेवल्स होते हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। देखिए, एमबी में सभी लोग पैसा कमाने के लिए, पैसा दिख, जाहिर सी बात, हम लोगों की हेल्प भी करते हैं, लोगों को सही सॉल्यूशंस देते हैं हम लोग, है ना। और साथ में हमारा एक जो कहने का मेन उद्देश्य होता है वो कहने की अपने आप को पैसे के लिए काम कर, पैसा कमाने में होता है। तो पैसे की मैं अगर बात करूं तो एमबी में इनिशियल फेज पे जो हम लोग पैसा जो कमाते हैं, वो पहला हमारा एक होता है, उसको बोलते हैं सीएसआई। सीएसआई का मतलब होता है कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। एमवे बोल रहा है कि आप अपना जो भी बिजनेस करें तो कोशिश करें उसको कस्टमर के नंबर पे करने की करें। आपके मैक्सिमम जितने ज्यादा कस्टमर होंगे, तो एमवे आपको उन कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा एमवे दे रहा है। तो उसको सीएसआई बोलते हैं। सीएसआई मतलब कस्टमर के ऊपर आप जो भी सेल करेंगे उसका आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं ये आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड कंपनी दे रही है यहाँ पे। मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी, तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके आऊंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड मैंने बनाई है, तो इस स्लाइड को आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है लर्निंग। लर्निंग हम इसलिए बोलते हैं, बार बार इस शब्द का हम लोग इसलिए प्रयोग करते हैं कि लर्न करना बहुत जरूरी है। पहले हमें खुद सीखना है अपने 200 पीवी करना। ये सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे 200 पीवीज हमारे अपने होने चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिटेलिंग करनी चाहिए अपने 200 पीवी की। तो उसमें हम लोग एक अच्छा काम क्या कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस भी करते हैं इस चीज के बारे में कि हमें प्रतिदिन पर डे 2 से 3 लोगों से कांटेक्ट जरूर करना चाहिए। कॉन्टेक्ट हम लोग कर सकते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या हमारे जो रोजमर्रा के हम लोग आप अपनी जरूरतें पूरे करते हैं तो हमारे वो जानने वाले भी हो सकते हैं।
तो उन लोगों से हम लोग प्रतिदिन 1 से 2 से 3 लोगों से हमें प्रतिदिन बात करनी चाहिए। बात करने से मतलब वही होता है कि हमें उनको अपने बिज़नेस के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है उनको। तो उसको करने से अगर हम देखें मोटा-मोटा अपना एक अकॉर्डिंगली अगर निकालें, तो अगर हम प्रतिदिन 3 लोगों से बात कर रहे हैं, तो 1 महीने में हमारा हो जाता है 60। 60 लोग हमारे हो जाते हैं। और मैं अगर उसका 1/3 भी निकालूँ, तो 1/3 भी उसका 20 लोग बैठते हैं। अगर 20 लोग भी हमारे बिज़नेस में कन्वर्ट होके हम उनको अपना कस्टमर बना देते हैं, तो यहाँ पर हमें उनको अगर हम ₹1000 का भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या उनको प्रोडक्ट मूव कर रहे हैं, तो हमारा जो बैठता है, वो बैठेगा ₹20,000। ₹20,000 हमारी जो जो मंथली जो हमारा बिज़नेस बैठता है, वो ₹20,000 का बैठेगा। और वो हमें हमारा 20,000 का बिज़नेस होना चाहिए पीसी के ऊपर। वो हमारे सब कस्टमर हैं, और अगर उस 20,000 को हम कस्टमर के ऊपर ही हम लोग उसको सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं कस्टमर के नंबर से, तो हमारी जो इनकम बैठती है, उस लेवल पर वो बैठेगी लगभग 2500 से लेकर ₹3,000। आप समझ सकते हैं कि अगर हम शुरुआत में सही स्ट्रक्चर के साथ में अपने बिज़नेस को मात्र 20,000 का भी करते हैं और उसको पीसी के नंबर पर, यहाँ मैं बार-बार एक शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, पीसी के नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर कंपनी आपको पीसी के नंबर पर आपको बिज़नेस करने पर 10% की एक्स्ट्रा मार्जिन आपको दे रही है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने पीसी के नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परचेजिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट इनकम जो बैठती है, वो बैठती है 2500 से लेकर ₹3,000 के ऊपर। इसके लिए हम अपने जो हमारी अपलायंस हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उसके ऊपर उनके साथ इस बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं कि ये पैसा हमें कैसे आएगा। नेक्स्ट मैं स्लाइड की अगर मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट स्लाइड की मेरी जो सेकंड नंबर स्लाइड है हमारी, उसमें भी आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा लर्निंग। लर्निंग का पार्ट हमें हमेशा कायम रखना है, हमेशा जारी रखना है लर्निंग वाला पार्ट। लर्निंग के साथ-साथ में अब हमने हम उसको लर्न कर रहे हैं। अब हमें उसके साथ में एक पार्ट और ऐड करना है, उसको बोलते हैं टीचिंग वाला पार्ट। टीचिंग वाला पार्ट हमने हमने 20 200 पीवी का जो पार्ट है, वो खुद लर्न किया, उसको करना सीखा, और उसको सीखने के सीखने के बाद हमने उसको कुछ लोगों को सिखाने में उनकी मदद की। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि हमने खुद की रिटेलिंग करी 200 पीवी की, है ना? और उसके साथ-साथ में हमने अपनी 2 लैक्स, जिसको हमने ग्रुप्स बोलते हैं, उन ग्रुप्स को भी 200-200 पीवी करना सिखा दिया। तो यहाँ पर उसको जो सिखाने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो टोटल बिज़नेस हो गया, हमने पीसी के नंबर पर कितना किया, 200 पीवी किया। फिर हमने जो 2 ग्रुप्स हैं, उनको 200-200 पीवी करना सिखा दिया। तो हमारा जो टोटल बिज़नेस हुआ, वो हुआ 600 पीवी का। 600 पीवी मतलब 6%। 6% का मतलब हुआ कि आपका जो 6% के ऊपर जो आपको जो पैसा आ रहा है, वो आएगा लगभग 3500 से लेकर 4000 रुपए तक। तो ये जो पैसा है, आप इसको जो 6% का जो लेवल है, अगर आप इसको भी फ़ोकस करके चलते हैं, तो आपको 3500 से लेकर 4000 रुपए तक की आपको इनकम यहाँ पर हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। ये 60,000 रुपए जो आप जो 600 पीवी जो आप देख पा रहे हैं, ये आपके 200 पीवी पर्सनल जो पीसी हैं आपके प्रेफर्ड कस्टमर के ऊपर आपने किया काम। फिर आपने एक ग्रुप में आपके जो आपने सीखा वही नीचे सिखाया आपने। एक ग्रुप ने आपके वही काम किया, रिपीट किया उसी को 3% को 200 पीवी को रिपीट किया। फिर आपने दूसरे ग्रुप को वही चीज़ सिखाई, उसने भी 3% का जो काम है वो किया। तो आपका जो टोटल बिज़नेस हो गया, वो हो गया 600 पीवी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इस तरह से 600 पीवी कर सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर के को अच्छे से समझने के लिए आप अपनी अप्लायंस से डिस्कस करेंगे, तो ये पैसा आप इसको कैसे अच्छे से अर्न कर सकते हैं, वो आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम स्लाइड है हमारी, वो हमारी स्लाइड है, तीसरे नंबर की स्लाइड है हमारी। तो उसके बारे में बात करें, यहाँ भी आपको एक एक कॉमन वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा तीनों स्लाइड के अंदर, लर्निंग। लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग।
उसके बाद क्या है सेकंड वर्ड, टीचिंग। टीचिंग सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है। यही काम करना है, करवाना है, करना है, करवाना है। 200 पीवी का काम खुद करना है, 200 पीवी का काम करना सिखाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपने पर्सनल नंबर पर आपने 200 पीवी की डिटेलिंग करी कस्टमर्स के ऊपर। उसके बाद आपने एक नया ग्रुप डाला, 3% का न्यू ग्रुप आपने बनाया 200 पीवी का, और जो आपके पहले 2 ग्रुप थे उनको आपने 200 पीवी से बढ़ाकर 400 पीवी का बिजनेस करा दिया। तो आप देख रहे होंगे कि जो आपके पुराने 2 ग्रुप थे वो 200 पीवी से 400 पीवी के हो गए, और जो न्यू ग्रुप था आपका वो आपका 200 पीवी का हो गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये टोटल बिजनेस जो मिलाकर हो गया है वो हो गया 1200 पीवी, और 1200 पीवी पर हम हो जाते हैं, हमारा लेवल हो जाते हैं 9%। 9% में हमारा जो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा कोर प्लस के अंदर जो बिजनेस जो हमारा न्यू मॉडल कोर प्लस है उसके अंदर इस लेवल को बोलते हैं BFI। BFI को एक उसका जो मेन जो मुख्य जो उसकी मैं बात अगर बताऊं तो उसके लिए हमारे पास 3 ग्रुप होने चाहिए, और उस 3 ग्रुप में हमारे पास प्रत्येक ग्रुप में 200 पीवी का बिजनेस होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो बिजनेस हो जाएगा वो हो जाएगा 9% लेवल हो जाएगा हमारा। तो 9% पे कंपनी यहाँ पे क्या करती है, जो हमारी टोटल इनकम बैठती है उसके ऊपर हमें 15% का मल्टीप्लायर यहाँ पे कंपनी एक्स्ट्रा देती है। तो यहाँ पर वो बिजनेस हमारा जो हुआ वो उसके अंदर 15% की हमें उसमें एक्स्ट्रा इनकम करने का कंपनी मौका देती है, एक्स्ट्रा पैसा हमें देती है BFI के रूप में 15%। और यहाँ पर जो हमारी इनकम बैठती है वो लगभग 8,000 से लेकर 9,000 रुपया बैठती है, और उससे प्लस 15% का BFI हमें मिलता है। तो ये एक ठीक ठाक इनकम मैं इसको मान सकता हूँ कि अगर हम इनिशियल फेज पर अपना बिजनेस BFI को भी टारगेट करके चलें तो ये इसको ही हम लोग कंटिन्यूअसली बिल्ड करें तो इसी के बेस पे ये हमारा बेस इससे मजबूत बेस बन जाता है, और इसके द्वारा हम जो अगले लेवल्स हैं उनके बारे में हम लोग सोच सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो पार्ट है जो आज हमारा 369% का मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की कि आप उसको समझें, और कम से कम आप अपने इसी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप अपने बिजनेस को इनिशियल फेज के ऊपर शुरुआती दौर में आप अपने बिजनेस को एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं और एक अच्छी इनकम यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 369% है हमें पहले इनको लर्न करना है, लर्न करके इनको फिर टीच कराना है, पहले सीखना है फिर सिखाना है। यही इस बिजनेस की बहुत बड़ी खासियत है कि इस बिजनेस के अंदर हमारी जो होप है वो हमेशा बनी रहती है, बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को सिखाने में और बिजनेस को बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं, और मदद करेंगे तो क्या होगा, उन लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, और उस कारण से कहीं ना कहीं हम लोग भी ग्रो करेंगे उनके साथ साथ। तो ये चीजें हमें सीखनी भी है और सिखानी भी है। बहुत ही अच्छा पार्ट है कि आज के समय में ये बिजनेस अपनी इस चीज के ऊपर हम लोग बात करें तो जबरदस्त तरीके से हम लोग काम कर पा रहे हैं। तो ये छोटा सी चीजें मैंने आज जो टॉपिक में ली हैं, तो ये चीजें हमारी इनिशियल फेज में बहुत ही जरूरी चीजें बातें हैं जो हमें कहीं ना कहीं लर्न करनी चाहिए, और इसी चीज को हमें सीखना। अगर कोई भी चीजें हो सकते हैं समझ में अभी नहीं आ पाई हो तो आप अपनी अप्लायंस से और या फिर हमारे से भी आप सीधा डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस चीज को आगे बढ़ाते हुए इसी सेशन को, यहाँ पर अभी हमारे पास एक जो जबरदस्त यहाँ पर लीडर हैं, मैं उनके द्वारा अभी कुछ चीजें जाननी चाहेंगे, वो आपको कुछ चीजें बताएंगे। तो मैं यहाँ पर आप सभी की मदद से बुलाना चाहूंगा संदीप जी को। तो संदीप जी आए और कुछ हम डिस्कस यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे हमें बताएं। सो प्लीज वेलकम संदीप जी। Hello everyone.
के बारे में सर डिस्कस करना है। आज अपने बताइए जो क्या चीजें आज का आपने जो बिजनेस में जो नए ऑफर्स हैं या कैसे ग्रो कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, ओके ओके ओके। क्या स्ट्रेटेजी तो हमारी सभी होनी को चाहिए। पहले नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इस बिजनेस के लिए तो जो एक्सपीरियंस रहा है इस बिजनेस में, वो यही रहा है कि पहले तो हमें खुद सीखना है। अगर हम इसे बिना सीखे करते हैं, जैसे सर कह रहे हैं कि लर्निंग वाला पार्ट, लेकिन जनरली जो मैं भी शुरू में गलती कर रहा था वो यही कर रहा था कि इम्प्लीमेंट हम पहले कर रहे थे, लर्निंग बाद में कर रहे थे। तो उससे होता क्या है कि शुरू में ही आपको लोगों की ना ज्यादा मिलेगी और आप डिमोरलाइज हो जाएंगे और फिर आप धीरे धीरे बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे सीख के करेंगे, आप लर्निंग वाला पार्ट अपना एक्टिव रखेंगे, लर्निंग मोड में आप रहेंगे, अपने आप सबमिशन में रहेंगे, जो आप लाइन कह रही हैं वो आप अपना दिमाग ना लगा के उनकी बात सुनते रहेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, आपको इस बिजनेस में कहीं ना कहीं बाहर जो कहीं भी जो कि हमें पूरी नॉलेज होती है जब हम काम करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन वहां पे जो हमारे सीनियर वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं बिजनेस में, जो हमारे कंपटीशन ज्यादा होता है तो वो नहीं बताते जाते। और जॉब में क्या होता है, जो आपके सीनियर वगैरह जाते हैं, हमें उसी हिसाब से फिर उस काम को करना पड़ता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, जैसा भी हो, लेकिन हम उनके हिसाब से ही। तो उसमें क्या है, हम अपना एक्सेल नहीं कर पाते उतना। हम जानते हैं कि हम उससे ज्यादा है, हम उससे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो चीजें नहीं कर पाते। लेकिन इस बिजनेस में जो सक्सेसफुल हो चुके हैं और जो इसको सक्सेसफुल कर रहे हैं, अगर हमसे लेते हैं, उनके कांटेक्ट में रहें और जैसा जैसा वो कह रहे हैं, क्योंकि वो उस बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो ये सिंपल सी बात है। जो लोग इसमें थोड़ा सा नहीं समझ पाते, जो मुझे लगता है कि लोगों को लगता है ये है क्या बिजनेस, खाली सेल परचेज का है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिलेशन बिल्डअप का पार्ट है इसमें, है ना। रिलेशन बिल्डअप कैसे हमें लोग करनी है, कब हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए, है ना। हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें कहीं ना कहीं जो इस बिजनेस के पीछे जो काम करती हैं, वो ये सारी चीजें होती है जो एक पर्सन के लिए इसमें काम करती हैं। लेकिन हम लोग इसमें यही सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ ये खरीदने बेचने का बिजनेस है, इसे तो हम कर लेंगे, खुद कर लेंगे, किसी की जरूरत। वहां पे हम लोग जनरली मार खा जाते हैं। यहाँ पे जैसे उनकी जो अपलाइंस है, जो इसमें सक्सेसफुल हो गई हैं, अगर उनके दिमाग से चलेंगे तो इसमें जल्दी सक्सेसफुल होंगे। और दूसरा मेरा यही रहा है इसमें बिजनेस में कि होप नहीं छोड़नी है। अगर आप लगे हुए हैं इसमें तो आज नहीं कल, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपकी टीम ग्रो करेगी करेगी। और थोड़ा सा यही होता है कि अगर हम अपना वाई क्लियर करें कि हमें करना क्यों है, तो आपको इस बिजनेस से कोई भी पावर आपको हटा नहीं सकती है। वरना अगर आपका वाई क्लियर नहीं कि हाँ मुझे यूं करना है, आपको ही नहीं पता है, तो फिर कोई भी आपको बंदा मिलेगा नेगेटिव होएगा जी, हाँ जी मैंने करा था, मेरे चाचा के ताऊ के मामा के लड़के ने करा था, उसके साथ ऐसा हुआ, फिर वो नहीं कर पाया, तो हम उसकी बात सुन के भी इस बिजनेस को छोड़ देते हैं कि जी इसमें तो ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन हमारा रीज क्लियर होगा, हमारा फोकस होगा और हमारा वाई क्लियर होगा कि हाँ हमें यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। एक हम यहाँ पे बिजनेस के अपने जो इंक्यूबेशन पार्ट में एक दो इसको 10 साल में, तो इसे हमें ट्राई करना चाहिए और पूरी कोशिश के साथ करना चाहिए। तो वहीं पे लैग कर जाते हैं लोग, जिनका कोई रीजन नहीं होता है इसमें, जो इसको ऐसे ही स्टार्ट कर दे कि हाँ जी चलो करके देख लेते हैं, तो वहां पे वो 1 या 2 महीना तक टिक पाते हैं। लेकिन अगर इसमें रिजल्ट्स क्या है, इसमें रिजल्ट्स में आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 6 महीना साल भर, लोग इसमें 6 महीने में 4 महीने में भी सक्सेसफुल हुए हैं, लोगों ने 2 साल भी लगाए हैं और 10 साल भी लगाए हैं। लेकिन जो 10 साल तक टिके रहे हैं वो इसीलिए टिके रहे क्योंकि उनका विजन और रीजन क्लियर था। उनको पता था कि यदि हम इसमें लगे रहे तो हमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल तक भी वो इसीलिए लगे रहे क्योंकि उन्हें पता था कि उसमें क्या उन्हें मिलने वाला है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपना रीजन क्लियर करना चाहिए कि हमें करना क्यों है। कैसे वाले पार्ट में तो दीपक सर हैं ही, है ना, जो हमारी अप्लायंस हैं, बाकी सब हैं, वो
आपके साथ टाइम लगाएंगे यदि आप अपना रीजन क्लियर कर लेंगे कि हमें करना क्यों है। आप जब एक बार ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ जी हमें इसलिए करना है, हमें फाइनेंशियली फ्री होना है, या हमें अपनी फैमिली के लिए टाइम देना है, या मुझे फॉरेन घूमने जाना है, वो भी अपने दूसरे के कंपनी के पैसे पे जाते हैं, आपको ये पैसा नहीं लगता है ना। और आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, बिजनेसेस बहुत है करने के लिए, लेकिन ये कि उसके साथ साथ जैसे अभी मैडम ने बताया था कि स्ट्रेस बढ़ता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं अभी हम सुनने में तो हमें लगता है, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस में है, उन्हें पता है कि एक से अगर दो से तीन आप बिजनेसेस करिए तो कितना स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं तो वो स्ट्रेस लेवल, अगर कई लोग आज के डेट में बिजनेसमैन जो है वो ये चाहते हैं कि हाँ जी पैसा भले ही कम हो लेकिन स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, फ्रीडम हो, सारी चीजें हो, तो उसके लिए हमें अपना विजन जरूर क्लियर करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ बुक्स हैं हमारी, हमें बुक्स जो हम रिकमेंड करते हैं, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है, रिच डैड पुअर डैड है, रिच डैड पुअर डैड, और आपका बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, थिंक थिंक एंड ग्रो रिच, और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये कुछ बुक्स ऐसी लगी मुझे जो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अमेजिंग थी। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो वो बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग पे, कि जो भी हम सोचते हैं वो ही होता है। यदि हम सोचेंगे यार मैं इसके पास जाऊंगा ये मना कर देगा, तो वो मना ही करने वाला है। तो हमें अपनी तरफ से पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। हम किसी को सिर्फ शेयर करने जा रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, हम तो शेयर करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट यूजर तो एटलीस्ट बन ही जाता है आदमी। तो हमें लेकिन अपनी तरफ से होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें पहले से ही डिसाइड नहीं करनी मेरा तो नहीं चलेगा। जितना हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारा विजन और हमारा बिजनेस हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई जैसे 12th तक पढ़ाई करते हैं, उनके बाद उनका विजन होता है कि हाँ जी मुझे एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है। जिसका विजन पक्का होगा तो वो धीरे धीरे वहां चला जाएगा, लेकिन जिसका विजन नहीं होगा तो वो कभी बीटेक में घुसेंगे, कभी फिर बीटेक करते करते बैंक में चले जाएंगे ना। तो विजन कहीं वो जो है, हमारा भटकाव जो है, फोकस हमारा नहीं होता, तो इसीलिए हम फिर धीरे धीरे उस तरफ चले जाते हैं कि जी मार्केट में रिसेशन है, हमारी जॉब नहीं हो पाएगी। तो वो उस बुक ने मुझे बड़ा जबरदस्त चीजें बताई जो हमें कहीं ना स्कूल में बताई गई ना कॉलेज में बताई गई। कि आपकी सोच से ही, आप सारी थिंकिंग से ही आपका पूरा प्रोफेशन, आपका फ्यूचर, सब कुछ आपकी थिंकिंग ही डिपेंड करता है। तो आपके लिए तो इतना ही कुछ है मेरे पास, बाकी किसी और दिन और बात करेंगे इस बारे में। थैंक यू सर। इंफॉर्मेशन आज संदीप जी की तरफ से, और बहुत अच्छे से बताया उन्होंने कि बिजनेस में क्या क्या चीजें हैं, है ना, इनिशियल फेज से हमें क्या समझना जरूरी है और लर्निंग वाला पार्ट क्यों जरूरी है। और जैसे सर ने बताया कि स्टार्टिंग में हम 3%, 6% और 9% को अगर लर्निंग करके और सही स्ट्रक्चर के साथ अगर उस बिजनेस को किया जाए तो हम इनिशियल फेज में भी एक बहुत अच्छी छोटी अमाउंट कमा सकते हैं। क्योंकि उसी काम को अगर हम लर्निंग के साथ किए, काम तो हम कर ही रहे हैं, बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं, है ना, तो उसको लर्निंग के साथ करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। तो जैसे एमवे में क्या है, दो चीजें हैं, एजुकेशन और प्रोडक्ट। एजुकेशन हमें सिखाती है बिजनेस कैसे करना है, रिलेशनशिप कैसे बना के रखने हैं, फोकस कैसे रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बना के रखना है। और जैसे संदीप भैया ने आज बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि जो एमवे की एजुकेशन है, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, ये रियलिटी है। बहुत सारी जो आप सक्सेस लोगों की बुक्स देखोगे, उसमें क्लियर लिखा हुआ है सब जगह, कितने राइटर्स ने, कितने सक्सेसफुल लीडर्स ने जो एमवे के हैं, एमवे से बाहर के हैं, जिनकी बुक्स है, उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है। हमारी सोच पे डिपेंड है सब कुछ। अगर हम ये सोच के जाते हैं किन लोगों के पास कि अगर हम उन्हें कुछ बताने जा रहे हैं, कुछ अच्छे प्रोडक्ट को बताने जा रहे हैं, उनकी हेल्प करने जा रहे हैं, तो नेचुरली वो हमारी बात सुनेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि हम उन्हें कुछ देखने जा रहे हैं, कुछ हम उनके सामान देख के आ रहे हैं और वो हमें मना ना कर दे, क्योंकि हम प्री जज कर लेते हैं, तो वही होता है, वही चीजें होंगी। क्योंकि हमने जो सोच लिया, हमने उस दिन भी बात करी थी गुरुत्वाकर्षण के बारे में, जो हमारे शब्द होते हैं वो हमें रिपीट मिलते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग थे वो क्या बोलते थे बच्चों को, शुभ शुभ बोलो,
है ना। ये तो बोलते थे ना कि अच्छा अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो, क्योंकि हमें वो ही मिलना है जो हमें बोलना है, जो हमें सोचना है वही हमें मिलना है। तो इसलिए फिर क्यों सोचे नेगेटिव, जो वो ही मिलना है जो हमें सोचना है और बोलना है, तो हमें क्या बोलना है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव बोलना है। तो जैसे संदीप भैया ने बताया कि रिलेशनशिप है, एजुकेशन वाला पार्ट है, लर्निंग वाला पार्ट है, इसमें एक पार्ट मैंने बताया आपको प्रोडक्ट वाला। एक्चुअली एमवे में प्रोडक्ट है, तो जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा सेल वाला पार्ट है। क्योंकि सेल से ही हमें कमीशन आएगा, डिफरेंस का पैसा आएगा, बोनस आएगा, जो आएगा हमें सेल से आएगा। तो सेल क्या चीज है, किस चीज की सेल है, प्रोडक्ट की। एमवे में क्या है, प्रोडक्ट। तो हमें ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि हमारे पास किस किस कैटेगरी के प्रोडक्ट है, होम केयर के, पर्सनल केयर के, और ब्यूटी के, और हेल्थ के, और एमवे क्वीन, वोक और एयर ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट है। तो हमें ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हमारे कौन से प्रोडक्ट है और किस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है और किस पर्सन को हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसमें सेकेंडली हमें 100% यूजर होना बहुत जरूरी है। जिन प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, परचेज करते हैं, तो वो कभी भी अपनी सेल में हमें काउंट नहीं करना है ना। वो हमारा एक प्रोडक्ट यूज करने वाला पार्ट अलग है, वो बिजनेस वाला पार्ट नहीं है हमारा। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट हम यूज करने के लिए घर में रखते हैं, हम उसमें भी अपने बिजनेस को काउंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता ना। तो वो वाला पार्ट अपने बिजनेस में काउंट नहीं करना है। उससे अलग हमें 200 पीवी पर्सनल करने हैं, 300 पीवी पर्सनल करने हैं। आप अपना कोई भी गोल ले सकते हो, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहे, कम से कम 200 पीवी पर्सनल करना बहुत जरूरी है, रिटेलिंग करनी बहुत जरूरी है। और उसमें यही चीजें हैं कि हम लोगों से कैसे मिले, कैसे बात करें, और हमेशा हमें लोगों से मिलने, जब हम लोगों से मिलते हैं, उनकी नीड को जाने, और हमारी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए उन लोगों के प्रति, कि हम उन्हें कोई अच्छी चीज देने जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम इन सब चीज की नॉलेज लेके, लर्निंग वाले पार्ट पे आके, प्रोडक्ट की नॉलेज लेके, अपनी रिटेलिंग को बढ़ा के एक हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। हम एक फैमिली है, हम सब लोग मिलके काम करते हैं, हम सब साथ में हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम सब लोगों को इस बिजनेस को बहुत बड़ा करना है, बहुत आगे जाना है, बहुत पैसा कमाना है। पैसे की अगर डेफिनेशन में बताऊं आपको, कहा जाता है पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सब एक साथ। चलिए, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहा। और देखिए, इस बारे में तो यही बात कहूंगा कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। हम अगर ठान लेंगे ना किसी चीज को पूरा करने के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें जीतने से रोक सके। तो सभी को जीतना है और ठानना है, इस बिजनेस के अंदर सफलता को हमें प्राप्त करना ही करना है। सो थैंक यू वेरी मच।